और हमारे साथ जेएनयू के स्कॉलर डॉक्टर धर्मराज कुमार हैं। डॉक्टर धर्मराज जी, जेएनयू के बारे में एक नई फिल्म बनी है जहांगीर यूनिवर्सिटी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे जेएनयू का जो इमेज है इसको फिर से उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है दक्षिणपंथियों की तरफ से? आप तो यहाँ पढ़े हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अभय जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला पहली बार नहीं हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपने राजनीतिक चेतना के लिए हमेशा से सरकारों के निशाने पर रहा है। भले ही वर्तमान समय में जेएनयू के छात्रों को, जेएनयू के अध्यापकों को, जेएनयू के जो राजनीतिक या छात्र नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको लगता होगा कि जेएनयू भाजपा सरकार के बाद या मोदी सरकार के केंद्र में बने रहने के बाद से भाजपा पर हमला तेज हुआ है। लेकिन बहुत सारे जो वर्षों से हम जेएनयू में रहकर जो पढ़ाते हुए जो हमने देखा, सीखा, समझा, जाना, पुराने लोगों की बातें सुनी, उनका भाषण सुना, उनके संस्मरण सुने, तो इंदिरा गांधी के समय में भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय निशाने पर रहता था और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भी जेएनयू के छात्रों ने कांग्रेस सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया और भाजपा सरकार में भी जेएनयू के छात्रों ने, यहाँ के राजनीतिक संगठनों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का, मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों का खुल्लम खुल्ला विरोध किया, प्रदर्शन किया। लेकिन पुरानी सरकारों में और भाजपा की सरकार में जो जेएनयू के प्रति विरोध है, उसमें एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो भाजपा से पहले की जो सरकारें थीं, वो जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर यानी यहाँ के छात्रों या छात्र नेताओं या जो कार्यकर्ता थे, उनके प्रति उनका रवैया में कोई नफ़रत की बात नहीं होती थी, बल्कि एक वैचारिक संघर्ष की स्थिति होती थी और वैचारिक रूप से सवाल जवाब होता था। हमने इसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देखा कि जो कांग्रेस के सबसे पढ़े लिखे माने जाने वाले सांसदों में से, चाहे वो शशि थरूर हों, जयराम रमेश हों, पुराने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब हों, ये सभी लोग जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अपनी नीतियों पर बोलने आते थे तो बहुत ही धारदार सवालों से उनका सामना होता था। और जेएनयू के छात्र जब धारदार सवाल जयराम रमेश से पूछते थे, जब वो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर थे, पर्यावरण को लेके, छत्तीसगढ़ में हमलों को लेके, जब पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जब मंत्री थे और जब वे भाषण देने आते थे किसी मुद्दे पर, तो उनसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र तीखे सवाल करते थे, उससे वो नाराज़ भी होते थे, तिल मिलाते थे। और बहुत बार जो है शशि थरूर ने भी केरला के हवाले से वामपंथी पार्टियों की बड़ी तीखी आलोचना की है। ये सब हम सब ने देखा है। लेकिन कहीं से भी जो पुराने नेता थे, पुरानी पार्टियां थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, छात्र नेताओं के प्रति कोई दुराग्रह, पूर्वाग्रह, नफरत की भावना से नहीं बोलते थे। वे इस भावना से बोलते थे कि एक वैचारिक संघर्ष का रिश्ता था कि आप विचार में चाहे आप हरा दिए जाएंगे या जीत जाएंगे, तीसरी कोई स्थिति नहीं थी। भाजपा जब से सरकार में आई है, तब से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर नफरत की भावना से हमले होते हैं, नफरती भाषा का इस्तेमाल होता है, चारित्रिक हनन के मामले सामने आए हैं, छात्राओं पर बहुत ही अपमानजनक, छात्राओं के खिलाफ बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होता है। जेएनयू के छात्राओं को ऐसी गंदी भाषा में गालियां दी गई हैं जिसका मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकता हूं, बल्कि भाजपा के पुराने नेता राजस्थान के, वे तो यहाँ तक बोल चुके थे कि अगर जेएनयू में बेतहाशा कंडोम का इस्तेमाल होता है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर जो हमला है उसका रूप बदल गया है। अब यह हमला वैचारिक हमला नहीं है, यह दुश्मनी का हमला है, नफरत का हमला है। और सबसे दिलचस्प बात है कि जो ये फिल्म बनी है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू, ये इनको चस्का लगा है, या ऐसे तमाम जो डायरेक्टर हैं, शायद, हालांकि फिल्म अभी रिलीज़ होनी है, लोग देखेंगे, यह भी हो सकता है कि इस फिल्म में जेएनयू का कोई पक्ष भी रखा गया हो। लेकिन जिस प्रकार से फिल्म का पोस्टर बना है कि भारत की तस्वीर है, भारत की तस्वीर मुट्ठी में कैद है,
उस भारत की तस्वीर पर सवाल लिखा हुआ है कि क्या कोई यूनिवर्सिटी किसी राष्ट्र को खंडित कर सकती है। तो यह जो सवाल है अपने आप में कहीं ना कहीं इस पूर्वाग्रह को दिखाता है, क्योंकि अगर कोई फिल्म निर्देशक है, लेखक है, तो उसके ज़हन में ये बात कि कोई यूनिवर्सिटी किसी देश को तोड़ सकती है, यह बिल्कुल भी सतही बात है, छिछली बात है, गलत बात है, ऐसी नहीं हो। इसलिए मुझे तो व्यक्तिगत रूप से इस फिल्म से कोई भी प्रगतिशील विचार और आधुनिक विचार की उम्मीद नहीं है। फिर भी अगर कुछ प्रतिशत भी इस फिल्म में, क्योंकि पीयूष मिश्रा जैसे एक्टर भी इस फिल्म में है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि पीयूष मिश्रा अपने आप को प्रगतिशील धारा से जोड़ के अपने आप को बताते रहें, कम से कम नफ़रत की भाषा से खुद को, अभी तक वो बॉलीवुड में भी रह के अलग रहे हैं। तो मेरे मन में थोड़ा सा जो संदेह है कि यह फिल्म में कंटेंट क्या होगा, इसी को लेकर है, पीयूष मिश्रा जैसे एक्टर्स को लेकर है, विजय राज जैसे एक्टर्स को लेकर है। लेकिन जो यह फिल्म है, साफ साफ लगता है कि विवेक अग्निहोत्री से प्रभावित है, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने जब द कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई थी, उसमें जेएनयू के एक बड़ी नामी प्रोफेसर निवेदिता मेनन का एक नकल कैरेक्टर बनाया था, जिसमें उनकी वास्तविक जीवन में जो पत्नी पल्लवी जोशी हैं, उन्होंने फिल्म में राधिका मेनन का किरदार निभाया। और कश्मीर की आज़ादी इन कश्मीर इस मुद्दे को उछाल के उन्होंने पूरे जेएनयू को डिलेजिटिमाइज करने का प्रयास किया, जेएनयू को ख़त्म करने का, बदनाम करने का प्रयास उस फिल्म के माध्यम से किया था। हालांकि विवेक अग्निहोत्री उस घटिया फिल्म को बनाने के बाद भी 400 करोड़ से अधिक पैसे कमाने में सफल रहे। तो हम समझते हैं कि जहां मोदी सरकार में, जहां पे आर्थिक कमर हर वर्ग के लोगों का तोड़ दिया गया है, जहां बॉलीवुड में कंगना रनौत जैसी हीरोइन को फिल्म नहीं मिल रहा है, इस देश में बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे लोगों को प्रोफेसर की नौकरी नहीं मिल रही है, जहां 2 करोड़ नौकरी का वादा था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में फंसे हुए हैं। तो इस सारे मसलों को अगर आप देखेंगे तो मुझे तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विनय शर्मा, उनके प्रति कहीं ना कहीं एक सहानुभूति का भाव आता है कि बेचारे अगर संघ का पैसा लेके या दक्षिणपंथियों का पैसा लेके चंद रुपए कमा लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, भारत एक समृद्ध देश शुरू से रहा है। भारत को लूट खसोट करके बहुत सारे देश चलते हैं, कभी फ्रांस ने भारत को लूटा, इंग्लैंड ने लूटा। शशि थरूर ने किताब लिखी कि जो बहुत सारा पैसा, जो धन है, संपत्ति है, भारतीयों से लूट के इंग्लैंड के पास है। तो भारत के पास इतनी समृद्धि हमेशा रही है कि यहाँ के कुछ संसाधनों को नोच खरोच करके, लूट खसोट करके अगर किसी का घर थोड़ी देर के लिए, कुछ वर्षों के लिए चल जाए तो ठीक ही है। लेकिन भारत हो या भारत की यूनिवर्सिटी परंपरा हो, ज्ञान परंपरा हो, बहुत विशाल है, समृद्ध है, विस्तृत रहा है। इस फिल्म से जेएनयू का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आखिरी में मैं इस बात कह के, निष्कर्ष में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा इस सवाल का कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिंदा है, इसीलिए इस पर हमले हो रहे हैं, मुर्दों पर हमले नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मराज जी।